समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में और कोई संपत्ति नहीं है। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े 1000 भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। अहंकार में तीनों गए बल, बुद्धि और वंश न मानो तो देख लो कौरव, रावण और कंस। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में जहां निभाने वाले पर भरोसा होता है। चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण ईश्वर तक। मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने में, लोग लम्हों में पराया कर देते हैं। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती है। शिक्षा अगर बर्ताव में न दिखे तो डिग्री महज कागज का टुकड़ा है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। अगर हम सफर साथ हो तो जिंदगी साइकिल पर भी मजेदार होती है। रास्ते में आएगी रुकावट बहुत, मगर तू बढ़ते जाना, रोकेगा जमाना तुझे पर तू चलते जाना। मूर्ख की नजर धर्म पर होती है, समझदार की ज्ञान पर। दर्द से ही है पहचान, मेरी ये दोस्त, जख्म तो दुनिया देती रहेगी इस सफर में। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। समय पर किए संघर्ष का परिणाम अंत तक आनंद देता है। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या, विनय विवेक साहस, सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। अर्थात किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, भीतर का साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। दान करने वाले मनुष्यों का धन क्षीण नहीं होता। दान न देने वाले पुरुष को अपने प्रति दया करने वाला नहीं मिलता। मन एक भीरु शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूं और। बसीकरण एक मंत्र है, परिहरु बचन कठोर, अर्थात मीठे वचन सभी ओर सुख ही फैलाते हैं। मीठे वचन किसी को अपने बस में करने का अच्छा मंत्र है, इसलिए सभी लोगों को कठोर वचन को त्याग कर मीठे वचन बोलना चाहिए। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता है। जैसे अग्नि सबको शुद्ध करती है, वैसे सन्यासी लोग स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के सभी देश प्रबुद्ध स्वार्थ की भावना में कार्य करेंगे। छोटी चीजों में वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। बुरे आचरण वाले लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुरी संगत का असर व्यक्ति पर भी पड़ता है। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति जो संसार से विरक्त हो गया है और उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, उसे भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। अर्थात हमें संत जैसे करते हैं वैसे ही ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। लालच, क्रोध, काम आदि ये सब नरक जाने के रास्ते हैं, इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता होती है, साक्षरता और उपाधियों की नहीं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का
अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। सत्यता प्रेम की पहली सीढ़ी है। बुरे आचरण वाले लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनकी संगत से दूर रहना चाहिए। पितृणों सेवा प्रभवति मोक्ष साधनम महान कर्तव्यम च महापातक नाशनम, अर्थात माता पिता की सेवा मोक्ष प्राप्ति का एक महान साधन है। यह एक ऐसा कर्तव्य भी है जो महान पापों को नष्ट कर देता है, संयम विवेक देता है, ध्यान एकाग्रता प्रदान करता है, शांति संतुष्टि और परोपकार मनुष्यता देती है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। सचिव वैद गुरु तीनी जौ प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तीनी कर हुई बेगी ही नास, अर्थात यदि गुरु वैद्य और मंत्री भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो धर्म शरीर और राज्य इन तीनों का विनाश शीघ्र ही तय है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा है। पितृणा सेवा महाफलदायिनी वर्टिकल बार कर्तव्यनैव मोक्षस्य प्राप्तिर्यथा, अर्थात माता पिता की सेवा बहुत फलदायी है। जैसे कर्तव्यों के पालन से मोक्ष प्राप्त होता है, वैसे ही माता पिता की सेवा से भी मोक्ष प्राप्त होता है। किसी को उसकी आजीविका से वंचित मत करो, यह एक पापी प्रवृत्ति है। मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है, इसलिए जीत तो मेरे बाएं हाथ में है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है, यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। सरनागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकति हानि, अर्थात जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे क्षुद्र और पापमय होते हैं। इनको देखना भी सही नहीं होता है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हुए, अर्थात ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए, कोई अनहोनी नहीं होने वाली। और यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वो हो के रहेगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ अपना काम करिए। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। यह मेरा है, यह दूसरे का, ऐसा संकीर्ण हृदय वाले समझते हैं। उदार हृदय वाले तो सारी दुनिया को कुटुंब सा समझते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तब भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, अर्थात समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय ही होता है जो सबको बड़ा या छोटा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब था तो वह भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार केवल सूर्य दूर कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य की विपत्ति को केवल ज्ञान दूर कर सकता है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण, अर्थात मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों का जड़ होता है। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। न अतीत के पीछे दौड़ो और न भविष्य की चिंता में पड़ो, क्योंकि जो अतीत है वह बीत चुका है और भविष्य अभी तक आया नहीं है। ये शोक मनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम शो, अर्थात कग्रस्त मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता। वृक्ष के समान बनो जो कड़ी गर्मी झेलने के बाद भी सभी को छाया देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना और उसका समर्थन करना, और सबसे बड़ा अधर्म असत्य बोलना और उसका संरक्षण करना। काम क्रोध मद लोभ की जौ लौ मन में खान, तो लौ पंडित मूर्खों तुलसी एक समान, अर्थात जब तक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। निर्णय लेने के लिए भावुकता, सुख दुख की स्थिति से बाहर निकलना अनिवार्य है। जीवन की अनिश्चितता से मैं जरा भी नहीं घबराता। शांति के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है, शांति अपने आप में ही एक रास्ता है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। सजगम वनम वीरो रामपाद प्रसादक, अर्थात ईर्ष्या और द्वेष पर विजय प्राप्त करने वाले वीर भरत राम के चरणों की पूजा करने के लिए वन में गए। शुद्धाचरण से
चरित्रवान बनने से स्त्री पुरुष निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त करते हैं। परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी, हमेशा धैर्य बनाए रखें। शरीर का दुख तब मिटता है जब मन का दुख मिटता है। सच्ची सुंदरता हृदय की पवित्रता में है। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन अज्ञानी पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं।